तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा राजभवन पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आ गई हैं और फर्स्ट इंडिया ने आपको ये तस्वीरें सबसे पहले दिखा भी दी है। मंत्रिमंडल विस्तार की आहट, हालांकि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी यूं ही नहीं होता, लेकिन शिष्टाचार भेंट भी इसे माना जा सकता है। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा राजभवन पहुंचे हैं। उम्मीद की जा रही है कि राज्यपाल से मिलने वो पहुंचे हैं। हालांकि अब जब वो पहुंच रहे हैं तो फिर मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में कम वक्त शेष है और ऐसे में ये घटनाक्रम अब जोड़कर देखा जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार से, क्योंकि ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बाकी राज्यों को देखें जहां बीजेपी की सरकार है तो फिर वहां भी मंत्रिमंडल विस्तार का क्रम चल रहा है। और उसी कड़ी में ये उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान में चूंकि अभी गुंजाइश है मंत्रिमंडल विस्तार की, और ऐसे में एक वो पद है जिसकी चर्चा हो रही है, सुरेंद्र पाल टीटी, जिन्हें पहले टिकट दिया गया था पार्टी की ओर से, और टिकट से पहले पार्टी ने उन्हें, जीत से पहले उन्हें मंत्री बनाया गया था, और फिर जब नतीजे आए तो फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में चर्चा है कि आखिरकार अब उनकी जगह किसे मंत्री बनाया जाता है, किसे वो पद दिया जाता है, वो विभाग दी जाती है। और चलिए राजभवन के बाहर से हमारे साथ सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़ गए हैं। विनोद, मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा पहुंचे हैं, क्या लगता है मुलाकात के दौरान क्या कुछ चर्चाएं रहने वाली हैं, कितनी देर ठहराव है उनका वहां? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का अचानक कार्यक्रम बनाया और राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। बहुत अहम मुलाकात मानी जा रही है। यह भी सामने आ रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की आहट हो सकती है। राज्यपाल से मिलने के दौरान वो 3 नए मंत्री बनाने की चर्चा कर सकते हैं। राजस्थान में 3 मंत्रियों की दरकार भी है और देखिए लोकसभा चुनाव भी है, जातिगत समीकरण भी साधने हैं, क्षेत्रीय समीकरण भी साधने हैं। ऐसे में सामने आ रहा है, ये आहट लगी है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलेंगे, 3 नए मंत्री बनाने पर चर्चा हो सकती है, तमाम चीजें सामने आ सकती हैं। और खास मुलाकात बताई जा रही है राज्यपाल से मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ अभी राजभवन में पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे की मुलाकात है। 1 घंटे तक वो यहाँ रह सकते हैं, राज्यपाल से तमाम मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। बहरहाल मंत्रिमंडल विस्तार की आहट है वो साफ दिखाई दे रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और 1 घंटे की मुलाकात बताई जा रही है, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। देखिए 3 मंत्री नए बनाए जा सकते हैं, यह चर्चा गलियारों में आम हो चली है। पिछले कुछ घंटों के दौरान तेजी से घटनाक्रम बदला है और मुख्यमंत्री जिस तरीके से अंदर गए हैं राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने काफिले के साथ, तो यह सामने आ भी रहा है और आहट भी साफ तौर पर जाहिर सी बात है। देखिए 3 नए मंत्रियों की दरकार भी है, जातिगत समीकरण साधने हैं। बहरहाल वो कौन हो सकते हैं, किन जातियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन 1 घंटे की मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा होती है, आखिर क्या कुछ बातचीत रहती है, यह तो 1 घंटे बाद ही पता चला है। लेकिन काफिले के साथ मुख्यमंत्री अंदर राजभवन में गए हैं और जिस तरह की बातचीत सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है, लोकसभा चुनाव सर पर हैं, आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले 3 नए चेहरे मंत्रियों के रूप में सामने आ सकते हैं, जातिगत समीकरण साधे जा सकते हैं, पूरा राजस्थान कवर करना है। और दे देखिए राजभवन की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सुबुगाहट की 3 नए चेहरे, 3 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, इस बात को लेकर भी चर्चा हो सकती है। 1 घंटे तक मुख्यमंत्री अंदर रहेंगे, यह कार्यक्रम बताया जा रहा है। राज्यपाल से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी और लोकसभा चुनाव को देखते फिर मैं कहूंगा कि 3 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। जी शिखा। विनोद, यदि ये वही उन्हीं कदमों की आहट है जो हम सुन पा रहे हैं, तो फिर क्या लगता है कब तक हो पाएगा? क्या आज ही हो सकता है? जी देखिए बिल्कुल बताया जा रहा है कि 10 तारीख से पहले आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले का ये घटनाक्रम रहेगा और आने वाले 2 दिन काफी अहम है। 48 घंटे की बात करें तो हो सकता है कि अगले 48 घंटे में 3 नए चेहरे मिल जाएं। हालांकि ये बात राजनीतिक गलियारों से निकली है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री काफिले के साथ कुछ शॉर्ट टर्म मतलब छोटे नोटिस पे ही राज्यपाल ने उन्हें बुलाया, राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे और अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण है। 3 नए चेहरे राजस्थान को मिल सकते हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है, क्योंकि देखिए फिर से बताऊंगा कि राजस्थान में जातिगत समीकरण साधने हैं, क्षेत्रीय समीकरण साधने हैं, 25 की 25 सीटें लानी है, मोदी जी का नारा इस बार 400 पार। तो उन सब तमाम समीकरणों को देखते हुए यही चीज सामने आ रही है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री की ये जो बैठक है ये काफी अहम मानी जा रही है। 1 घंटे तक का कार्यक्रम बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अंदर 1 घंटे रहेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो जाहिर सी बात निकल कर आ रही है कि जो गलियारों में बातचीत चल रही है
कि भजनलाल मंत्रिमंडल में 3 और नए चेहरे आ सकते हैं, हो सकता है। इस मुद्दे पर चर्चा और अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल विनोद, काफी महत्वपूर्ण ये समय। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। महंत बाबा बालकनाथ, गुरवीर सिंह बराड़, श्रीचंद्र कृपलानी और एक वैश्य समाज के नेता का नाम चर्चाओं में है। राज्यपाल से मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि राज्यपाल से मुख्यमंत्री की बताई जा रही है शिष्टाचार भेंट, लेकिन चर्चा तो होना लाजमी है। अब लोकसभा चुनाव में कम वक्त शेष है। एक तरफ पार्टी की ओर से सूचियां निकाली जा रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों में मंत्रिमंडल विस्तार का क्रम चल रहा है। और अगर उन्हीं राज्यों के घटनाक्रम को राजस्थान से जोड़कर देखा जाए तो उम्मीद की जा रही है कि ये मुलाकात विस्तार से संबंधित हो सकती है। सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जानकारी दीजिएगा, क्या मुलाकात शुरू हुई है, कितनी देर मुलाकात रहेगी और मंत्रिमंडल विस्तार कितना संभव? ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल के अंदर मुलाकात चल रही है और 1 घंटे का समय उनसे मांगा गया था और 1 घंटे यहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे। इस दौरान बड़ी बात यह सामने आ रही है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव सर पर हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना है, तो 3 नए चेहरे भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और ये सुगबुगाहट जो राजनीतिक गलियारों में थी, अब वो साफ तौर पर सुनाई भी देने लगी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का राज्यपाल से मिलने का कार्यक्रम बनाया, राज्यपाल से समय मांगा गया और 11:30 बजे मुलाकात करनी थी, उसके बाद तुरंत वो यहाँ पहुंचे हैं। अंदर मुलाकात चल रही है और 1 घंटे की मुलाकात बताई जा रही है। और राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से बात सामने आई थी कि 3 नए चेहरे सामने आ सकते हैं। देखिए, जातिगत समीकरण साधने हैं, क्षेत्रीय समीकरण साधने हैं, तो तमाम मुद्दों पर अंदर चर्चा हो सकती है। हालांकि शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है, लेकिन 1 घंटे तक मुख्यमंत्री का यहाँ रुकना कुछ ना कुछ बड़ी बात है। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और अंदर 1 घंटे की चर्चा चल रही है। अभी 15 मिनट का समय हुआ और बताया जा रहा है 1 घंटे के बीच मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें सबसे अहम मुद्दा यही रहेगा। और देखिए कि किसी भी समय अगर चर्चा पूरी हो जाएगी तो यह भी चीज सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री किसी भी समय वापस बाहर भी निकल सकते हैं, क्योंकि उनकी चर्चा हो गई होगी। संभवतः उन्होंने जो समय मांगा था उस पर सीधी सी उन्होंने 2 टूक बात ये करनी थी। और देखिए, कई अधिकारी अंदर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कई अधिकारियों को भी अंदर बुलाया है। मैं आपको ये बता दूं कि राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से बातचीत चल रही है कि 3 नए चेहरे सामने आ सकते हैं, तो इस पर खुलकर बात होगी और कई अधिकारी भी अंदर पहुंच रहे हैं और सीएस भी संभवतः अंदर गए हैं, उनको भी अभी अंदर बुलाया गया है। मुख्य सचिव की मौजूदगी भी राजभवन में बताई जा रही है। तो तमाम चीजें सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों के हवाले से देखें तो 3 नए चेहरे यानी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और लोकसभा चुनाव सर पर हैं। जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, तमाम चीजों को साधना है। 25 की 25 सीटें लानी है और इस बार 400 पार के नारे को बुलंद करना है। तो तमाम चीजों को देखते हुए अंदर बैठक जारी है। जी विनोद, एक बात बताइएगा, क्या मंत्रिमंडल विस्तार की पहली स्टेज है या फिर आखिरी? देखिए, संभवतः ये पहली स्टेज है। हो सकता है कि समय मांगा जाए और अगले 48 घंटे में फैसला भी हो जाए। जैसे 6 और 7 तारीख भी गलियारों में चल रही है। देखिए, 6 और 7 तारीख को भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर के गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में बड़ी हवा बनी है और सुगबुगाहट शुरू हो गई है और यह अगले जो 48 घंटे हैं काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और पहली स्टेज है। देखिए, अगर 48 घंटे हैं या 2 या 3 दिन का समय है तो पहली स्टेज और अंतिम स्टेज में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं और कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है और 1 घंटे का समय है, तो ऐसे में बहुत कुछ तय हो सकता है। क्योंकि अगर मंत्रिमंडल विस्तार करना है 6 या 7 तारीख को, तो देखिए 2 दिन में सारे कार्यक्रम पूरे भी हो जाएंगे और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। जी विनोद, सर्वाधिक चर्चाओं में कौन से नाम है जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए? जी देखिए, अभी नाम तो कोई सामने नहीं आया है, लेकिन एसबीसी, ओबीसी और एक यादव समाज से और एक राजपूत समाज से, ये 4 चीजें सामने आ रही हैं। 4 जाति साधनी भी हैं और 4 जातियों को लेकर के भी बातचीत चल रही है। संभवतः नाम कोई सामने नहीं आया, लेकिन क्या कुछ रह सकता है तो मुलाकात के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में एचबीसी, ओबीसी, यादव चेहरा और एक राजपूत चेहरा, ये 4 चीजें सामने आ रही हैं। हालांकि 3 नए मंत्री लेने हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार पूरा करना है, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और ऐसे में आचार संहिता से पहले एक बड़ा निर्णय भजनलाल सरकार लेगी और इसी चीज को लेकर संभवतः अंदर मुलाकात चल रही है। हालांकि शिष्टाचार
भेंट के नाते मुख्यमंत्री मिलने आए हैं, ये बात भी सामने है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है तो उसका पटाक्षेप भी हो सकता है और अंदर 1 घंटे बैठक चलेगी। मुख्यमंत्री क्या कुछ बात करते हैं, राज्यपाल से किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राजनीतिक गलियारों के हवाले से हम साफ तौर पर कहना चाहेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अंदर चर्चा हो सकती है और तमाम मुद्दों पर गहन चिंतन और बातचीत की जा सकती है। जी बिल्कुल विनोद।